का सेशन को स्टार्टिंग करते हैं। टॉप 10 सब्जेक्टिव सवाल को लेके आए हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है और बिल्कुल नए तरीके से एक नए अंदाज पर हम लोग क्लासेस को स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो आज का क्लासेस आपका है, आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, व्हाई डज द आर.के. नारायण चूज अ टाइगर फॉर हिज हीरो। ये कहानी आपका नोवेल का नाम क्या है? अ टाइगर ऑफ मालीगुड़ी, ये आपका नोवेल है। ठीक है, यहां से सवाल आएगा। ये आपका सेक्शन डी का सेक्शन, ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, सेक्शन डी से आपको 2 ग्रुप मिलेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपको 2 सवाल और ग्रुप बी में आपका 2 सवाल, और दोनों ग्रुप से यानी ग्रुप बी और या फिर ग्रुप ए का 4 सवाल, और इन 4 सवाल में केवल एक ही को सवाल आपका 5 मार्क्स का करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है। चलिए पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट सवाल क्या है आपका? पहला सवाल पूछा जा रहा है, व्हाई डज आर.के. नारायण चूज अ टाइगर फॉर हिज हीरो। ना, हमारे जो नोवेल है आर.के. नारायण, ये इंडियन नोवेलिस्ट थे, इंडियन राइटर, अंग्रेजी का, भारत में भारतीय अंग्रेजी विषय का ये राइटर थे आर.के. नारायण। और इनकी प्रमुख जो एक ग्रंथ नोवेल थी, उपन्यास थी, जिसका नाम था अ टाइगर ऑफ द मालीगुड़ी। मालगुड़ी, आप हमेशा दूरदर्शन में एक सीरियल आती थी मालगुड़ी डेज, तो मालगुड़ी का ए टाइगर फॉर मालगुड़ी, यहां पर ऑफ है, ऑफ नहीं होगा, फॉर होगा, अ टाइगर फॉर मालगुड़ी। ये जो नोवेल है उपन्यास के, इस उपन्यास में एक टाइगर को, एक शेर को एज अ हीरो की तरह हमारे नोवेलिस्ट ने आर.के. नारायण ने दिखाए। क्यों दिखाए? व्हाट काइंड ऑफ द ट्रेनर वाज द कैप्टन। ये जो कैप्टन था, जो टाइगर को ट्रेन कर रहा था, सर्कस में एक टाइगर को ट्रेन कर रहा था, तो उसका वो ट्रेनर जिसको हम लोग कैप्टन के रूप में जानते हैं, उसका वो किस प्रकार का आदमी था। चलिए आंसर को देख लेते हैं। इन द नोवेल अ टाइगर ऑफ मालगुड़ी बाय आर.के. नारायण, द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम एन एनिमल्स पर्सपेक्टिव। यह हमारा जो नोवेल यानी उपन्यास आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई, अ टाइगर फॉर मालगुड़ी, ऑफ नहीं होगा, फॉर होगा, है ना, ए टाइगर फॉर मालगुड़ी, जहां पर एक जानवर का नजरिया से कहानी को बताया गया। He uses the tiger as a protagonist and allows the reader to view the world through his eyes. इस कहानी में जो टाइगर है, शेर है, एक सर्कस का आज के दिन में जंगली जानवर को सर्कस में खेल दिखाने का इजाजत नहीं है, पहले होता था। तो वहां पर टाइगर को, शेर को एज अ प्रोटागोनिस्ट की तरह दिखाया गया है। प्रोटागोनिस्ट का मतलब मूल कैरेक्टर, ठीक है, हीरो का कैरेक्टर। प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरो, प्रधान हीरो, मूल हीरो, ठीक है ना, मेन हीरो की तरह। और हम सभी जो रीडर्स हैं, जो इस कहानी को, नोवेल की कहानी को जो पढ़ेंगे, जहां पर हिज आइज का मतलब टाइगर ना, टाइगर की पर्सपेक्टिव से, यानी टाइगर के द्वारा, किसकी दृष्टि? हमारी दृष्टि नहीं, टाइगर की नजरों से पूरी दुनिया को दिखा गया है। यानी हमारे जो लेखक हैं आर.के. नारायण, अपनी नोवेल में एक जानवर, जिसका नाम, कौन सा जानवर? टाइगर, उसके नजरिए से इस पूरे जहां को, इस पूरी दुनिया को दिखाए हैं। द टाइगर्स जर्नी फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ द मेम्फी to the streets of the Malgudi gives an idea of how life change when the power changes hand. क्या मतलब हो रहा है ना? ये जर्नी, शेर का एक जर्नी दिखाया गया है ना। शेर कहां पर रहता था? मेम्फी बोल करके एक फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट में
मेम्फी रहता था, मेम्फी बोल करके एक फॉरेस्ट, वहां पर टाइगर रहता था और इस टाइगर का नाम क्या था? राजा। तो वो जंगल में वो रहता था। उसका जर्नी, यात्रा जंगल से लेकर के मालगुड़ी के जो रास्ते तक, मालगुड़ी की सड़क तक उसकी जो जर्नी है, ये तमाम इस जर्नी को देखा गया है और यह भी बोला गया है किस तरह से पावर चेंज होता है। ठीक है, शक्ति किस तरह से चेंज होती है, उस शक्ति जो चेंज की अवस्था को, और जब शक्ति चेंज होता है, एक व्यक्ति का शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है ना, शक्ति जब चेंज होता है, पावर जब चेंज होता है, उस पावर चेंज होने का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी दिखाया गया है। द रिलेशनशिप ऑफ द कैप्टन एंड द टाइगर रिफ्लेक्ट्स एन इंपेरियलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ डोमिनेंस एंड कंट्रोल। न शेर और कैप्टन का, कैप्टन मतलब जो ट्रेनर, कैप्टन मतलब जो शेर को जो ट्रेन कर रहा था, इन दोनों का रिलेशन को एन इंपेरियलिस्टिक एटीट्यूड, यानी साम्राज्यवाद में, साम्राज्यवाद का जो विचारधारा था, हम लोग इतिहास में पढ़ते थे ना, मालिक शासन करता था और एक शोषित, इन दोनों के बीच का जिस तरह से रिलेशन होता था, इन तमाम रिलेशन को इस कहानी में दिखाया गया है। किस तरह से मालिक अपना अधिकार दिखाता है टाइगर के ऊपर और उसके ऊपर प्रभाव, उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है और उसके जीवन को कंट्रोल करता है। द टाइगर एंड्स अप being the moral compared to the many of the human beings। टाइगर क्या चीज कर रहा है ना, टाइगर किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है ना, टाइगर को कंपेयर किया जा रहा है अधिकतर इंसानों के साथ। द रिलेशनशिप बिटवीन टाइगर एंड द संगासी इज दैट ऑफ द एम्पैथी एंड लव। संगासी और टाइगर के बीच में का जो रिलेशन है, इसको सहानुभूति और प्यार के साथ दर्शाया गया है। इन अ सेंस द स्टोरी ऑल्सो एलिगोराइज इंडियंस जर्नी फ्रॉम द प्री कॉलोनियल एरा टू द कॉलोनाइजेशन टू द पोस्ट कॉलोनियल नेशनलहुड। यानी इस स्टोरी के माध्यम से इंपेरियल वाला जो शब्द आया था ना, इंपेरियल वाला, यहां पर इंपेरियलिस्टिक एटीट्यूड, इस चीज को समझते पहले। जब भारत पर यूरोप के देश जब आए, पुर्तगाली, चाहे अंग्रेज, चाहे फ्रांसीसी, भारत में वो लोग ट्रेड करने के लिए आए थे, मगर यहां के राज सत्ता के ऊपर वो काबिज हो गए और राज सत्ता को जब उनके हाथ में मिला, तब वो भारतीयों को ह्यूमन की तरह, इंसान की तरह वो ट्रीट नहीं करते थे, बल्कि इंसानों का शोषण, भारतीयों का शोषण कर रहे थे। उसी तरह से इस कहानी में एक बाघ, एक शेर, वो शेर पहले आजाद घूमता था जंगल में, जैसे कि भारतीय लोग थे। भारत में औपनिवेशिक शक्ति आने से पहले भारत के जो लोग जिस तरह से खुले दिल के होते थे, आजाद रहते थे, टाइगर का जर्नी के साथ तुलना की गई है जब वो फॉरेस्ट में रहता था। जब टाइगर को मालगुड़ी डेज में लेके आए पकड़ करके, ठीक वैसा ही भारतीयों के साथ, भारतीय राज सत्ता के ऊपर जब अंग्रेज काबिज हुए, भारतीयों के ऊपर दमन, अत्याचार, शोषण करते गए। ठीक वैसा ही जैसा सर्कस का जो कैप्टन, वो कैप्टन जिस तरह से शेर का ऊपर अत्याचार कर रहा था, उसके बाद एंड में क्या होता है ना, एंड में शेर सर्कस से निकल करके चल जाता है, आजाद हो जाता है। ठीक उसी तरह से अंग्रेजों का जब शासन सत्ता खत्म हुआ,
दोबारा जब भारतीयों को ऊपर अधिकार मिला तो हमारे अंदर देश प्रेम की भावना जगा, हम लोग दोबारा स्वाधीन हुए। ठीक इसी तरह से जब सर्कस से निकला कौन? शेर, दोबारा वो आजाद हुआ। जंगल के प्रति उसकी जो लगाव थी, उस लगाव को दोबारा वो महसूस कर पाया। तो शेर की कहानी के साथ जो हमारी जो सत्ता, हमारी जो राज सत्ता थी, हम लोग जो गुलाम झेले, भारत के लोग अंग्रेजों आने से पहले अंग्रेजों का शासन और उसके बाद अंग्रेजों का जाने के बाद हमारी राजनीतिक अवस्था कैसी हुई, इन तमाम तरीके को, इन तमाम घटना को इस कहानी में, शेर की जो कहानी है, ठीक है, ये जो कहानी है शेर की जो यात्रा, इसके साथ आर के नारायण ने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाए हैं। द ट्रेनर वॉज सो रूड बोल सकते हैं या फिर क्रूएल भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई एक वर्ड को आप लिख सकते हैं। यानी बहुत ज्यादा निर्दय और अनकाइंड था, यानी किसी के ऊपर दया रहम का कोई वर्ड नहीं था। इसके पास जो ट्रेनर था ना, जिसको हम लोग कैप्टन के नाम से जाने जाएंगे इस कहानी पर, वो बहुत ज्यादा क्रूड था, रूड था और उसके अंदर दया का कोई भावना नहीं थी। द टाइगर एंड अदर पोर क्रिएचर्स वेर टॉर्चर बाय द ट्रेनर, और टाइगर के साथ साथ उस सर्कस में जो दूसरे जानवर थे ना, वो बहुत ज्यादा असहाय, यहां पर पोर का मतलब हो गया गरीब नहीं, असहाय। बाकी असहाय जानवर की तरह से टाइगर भी था, जिसका नाम क्या था? राजा। याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द कैप्टन। कौन? कैप्टन किसको बोला जाता था? ट्रेनर, जो जानवर को ट्रेन करते थे। एक्ट होता है ना, सर्कस में अलग अलग जानवर करतब दिखाते थे, तो उनको ट्रेन करना पड़ता था, और जो लोग ट्रेन करते हैं उसको क्या बोला जाता है? ट्रेनर। और इसका दूसरा नाम क्या था? कैप्टन। He forced and disturbed the creatures to do the tricks on the circus. ये जानवर को बाध्य करता था, जो ट्रेनर था मजबूर कर देता जानवर को, और जानवर को स्टर्व्ड कर रखता था, यानी भूखा रखता था। जानवर को खाना नहीं देता था, जानवर को भूखा रखता था, और साथ ही जानवर को इतना अत्याचार करता था, इतना मारता पीटता था कि सर्कस में काम करने के लिए जो अलग अलग प्रकार की खेला होता था जानवरों का, उसके लिए उसको बाध्य करते थे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। डिस्क्राइब द टाइगर्स लाइफ एट द मेम्फी के जंगल पे, मेम्फी हिल्स, मेम्फी की जो पहाड़ी में, मेम्फी के जंगल्स में टाइगर का जीवन कैसा था, इसको डिस्क्राइब कीजिए। और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द हर्मिट इन द टाइगर्स लाइफ। ये जो हर्मिट यानी ये जो साधु था, इस साधु का टाइगर के जीवन में क्या रोल था, इसके बारे में भी बताइए। आपके एग्जाम में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे एगो आएगा या फिर दो छोटे छोटे क्वेश्चन को मर्ज करके सवाल आपको दिया जाएगा, इस चीज में ध्यान रखिएगा। एट द फार एंड ऑफ द मेम्फी रेंज विच ट्रेल्स ऑफ इनटू द प्लेन्स, टाइगर लिव इन अ कोव ऑन द एज ऑफ अ लिटिल रिवुलेट। ना मेम्फी के जंगल में एकदम दूर किनारे, दूर किनारे पर एक टाइगर रहता था। कहां रहता था? न एक गुहा पर, एज ऑफ अ लिटिल रिवुलेट में, एक छोटे से खंडर में, पत्थरों की एक गुफा में, खंडर की एक गुफा में ये टाइगर रहता था। ही कुड कैच द मिजरेबल क्रिएचर्स सच एज द रैबिट्स, फॉक्स, स्क्विरल्स एंड सर्वाइव्ड समहाउ। किसी भी प्रकार से वो इन छोटे छोटे जानवर को पकड़ लेता था, है ना, रैबिट्स को, फॉक्स को, स्क्विरल्स को ये पकड़ता था, और इनको खाकर के वो टाइगर जिंदा रहता था जंगल में। नॉट ओनली सर्वाइव बट इन कोर्स ऑफ द टाइम ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द जंगल, अफ्रेड ऑफ नो वन, स्ट्राइकिंग टेरर इन अदर्स। जब जंगल में ये जो जानवर थे, जो छोटे छोटे जानवर थे, रैबिट हो गया, फॉक्स हो गया, स्क्विरल्स हो गया, ये तो बेचारे छोटे छोटे जानवर,
इसका कि कहां शेर शक्तिशाली, इसका एक ही को जानवर था, शिकारी एक ढेर वहां पर शिकार, ठीक है, शिकार बहुत सारा और शिकारी सिर्फ एक, वो कौन, टाइगर। तो ये आसानी से इनको शिकार करता था और केवल मात्र छोटे छोटे जानवर को खाकर के जिंदा नहीं रहता था, बल्कि ये समय जैसे जैसे बीतता गया, समय बीतने के साथ यानी बट इन कोर्स ऑफ द टाइम, यानी समय बीतने के साथ ये शेर अपने आप को सुप्रीम लॉर्ड समझने लगा, जंगल का सबसे बड़ा भगवान, सबसे शक्तिशाली, जंगल का अपने आप को भगवान मानने लगा, सबसे शक्तिशाली हिस्सा जंगल का वो मानने लगा, मैं सुप्रीम लॉर्ड हूं, यानी सबसे बड़ा मालिक इस जंगल का मैं हूं। Afraid of no one, ये किसी से डरता नहीं, क्योंकि इसको टक्कर देने वाला कोई दूसरा शेर नहीं, या फिर ये सॉरी ये बाघ, दूसरा बाघ नहीं, या फिर शेर नहीं, टाइगर है ना, शेर नहीं होगा बाघ होगा। चलिए, स्ट्राइकिंग टेरर इन अदर्स, वह हमेशा, ये जो बाघ था ना, ये बाघ दूसरों को, दूसरे सारे जो जानवर थे, इन तमाम दूसरे जानवर को ये डराता था। He was full of the utter wildness, violence and the unthinking cruelty inflicting on weaker creatures। क्या हुआ? नहीं, ये जो बाघ था ना, ये बाघ दूसरों के ऊपर, जंगल में सबसे ज्यादा वाइल्डनेस, जंगली पना, जब ये शिकार करता था, मार काट करके ये शिकार करता था, जानवर को ना बेरहमी से वो मारता था। जब ये शिकार, बाघ जब शिकार में जब जाता था, ये टाइगर जब शिकार करने के लिए जाता था, ये बेरहमी से जानवर को मारता था, ठीक, सबके अंदर डर डर बैठाता था, बहुत ही ज्यादा हिंस्र तरीके से, बाघ होते हैं हिंस्र प्राणी, ठीक है, निर्दयी होता था, बहुत ज्यादा निर्दयता के साथ, हिंस्र स्वभाव के साथ ये दूसरे जानवर के ऊपर अत्याचार करता था। When the hermit met the tiger, जब साधु के साथ, साधु या फिर सन्यासी जो भी बोल सकते हैं, टाइगर का मुलाकात हुआ, ठीक है, टाइगर के साथ जब इसका मुलाकात होता है, द टाइगर्स लाइफ, यहां पर टाइगर्स का, यहां पर टाइगर्स एपोस्ट्रोफी एस होगा, है ना, ये एपोस्ट्रोफी एस, ये ठीक सही है, टाइगर्स ये होगा, द टाइगर्स लाइफ, शेर का जो, सॉरी बाघ का जो जिंदगी, बार बार हम शेर बोल रहे हैं, शेर नहीं होगा बाघ होगा, माफ कीजिएगा। द टाइगर्स लाइफ इज कंप्लीटली चेंज, द हर्मिट हैज रियरली एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द एनिमल्स। जब इस बाघ के साथ हर्मिट का जब मुलाकात होता है, बाघ का जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि इस हर्मिट के पास एक खूबी थी। क्या खूबी? ना, ये खूबी था कि ये जानवर के साथ, दूसरे जानवर के साथ बातचीत कर पाए। कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना। द हर्मिट डिस्ट्रॉयड द वायलेंस ऑफ द टाइगर। तो इस बाघ का जो वायलेंस था, यानी हिंसा करने की जो प्रवृत्ति, उस हिंसा करने की जो प्रवृत्ति को खत्म कर चुका था। राजा, उस टाइगर का नाम क्या था? राजा। बाघ का नाम क्या था? राजा। एंड टर्न्ड हिम इनटू अ नॉन वायलेंस एनिमल। न एक जंगली हिंसक प्राणी से उसको अहिंसक प्राणी में इस सन्यासी ने बदल दिया था। द मास्टर हर्मिट ट्रांसफॉर्म्ड द टाइगर बाय हिज सोल टू सोल कम्युनिकेशन स्किल। तो ये मास्टर, यानी ये जो सन्यासी थे, हर्मिट थे, ये किस तरह से इस शेर का, बाघ की जिंदगी को ये चेंज किए ना, ये चेंज किए सोल टू सोल कम्युनिकेशन होती है, यानी आत्मा से आत्मा के बीच जो संवाद होता है, यानी शेर की आत्मा के साथ हमारी जो हर्मिट थे, यानी जो सन्यासी थे, उन दोनों आत्माओं के बीच जब बात कर रहे थे, और आत्मा आत्मा के बीच बातचीत में ये क्या किए, बाघ का जो स्वभाव था उसको तब्दील कर दिए। दिस होल स्टोरी इज अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइगर। ये पूरी जो कहानी था, ये पूरी कहानी क्या किया ना, किसका ट्रांसफॉर्मेशन?
बाघ की जो पूरा जीवन चक्र हो इसमें तब्दील लाया। किंग ऑफ द जंगल इंटू अ नॉन वायलेंट हम्बल टाइगर। वह जंगल का बाघ, जंगल का हिंसक बाघ अब जंगल का एक शांत स्वभाव का अहिंसक प्राणी बनकर उभरा जब हर्मिट के साथ इसका मुलाकात हुआ। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या सवाल है। हाउ डज द टाइगर इवेंचुअली अटेन फ्रीडम फ्रॉम द कैप्टन। किस तरह से ये जो कैप्टन यानी उसका जो ट्रेनर था ना, इसका अत्याचार से, ट्रेनर का अत्याचार से बाघ को मुक्ति मिला। ट्रेनर की अत्याचार से बाघ को कैसा मुक्ति मिला, किस तरह से उसको मुक्ति मिला, इसके बारे में हम लोग जानेंगे ना। इन द नोवेल अ टाइगर फॉर द मालगुडी बाय R.K. नारायण, द टाइगर सफर्स ग्रेटली अंडर द क्रूएल सर्कस ओनर कैप्टन। ये सर्कस का जो मालिक था यानी कैप्टन, बाघ को पकड़ करके इसके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। और ये अत्याचार कौन सहता था, बाघ सहता था, कि ये बहुत ज्यादा क्रूएल था। सर्कस का जो मालिक बहुत ज्यादा निष्ठुर, बहुत ज्यादा क्रूएल था। कैप्टन ट्रीट्स हिम लाइक अ मेरी मशीन फॉर अर्निंग मनी। न सर्कस पर ये जो कैप्टन यानी उसका जो ट्रेनर था, इसको एक मशीन की तरह से इस्तेमाल करता था, पैसा कमाने का जो मशीन। क्योंकि सर्कस में पहले जमाने में जिस सर्कस के पास बाघ यानी बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, बड़े बड़े जानवर या फिर हाथी जिस सर्कस के पास होता था, उस सर्कस के पास लोग आते थे। आज से तकरीबन 40-50 साल की पहले की बात है। He stops the tiger, beats him with a whip and forces him to perform dangerous tricks before the audience। न यह बाघ को भूखा रखता था, यानी उसका ट्रेनर बाघ को भूखा रखता था विप से, यानी पतली छड़ी से, चाबुक से, छड़ी नहीं चाबुक, मैं पतली चाबुक से, विप से, पतली चाबुक से इसको मारता था और इसको बाध्य करता था कि दर्शकों के सामने खतरनाक खतरनाक स्टंट्स करे, खतरनाक खतरनाक काम करे, खतरनाक खतरनाक खेल को दिखाए। द टाइगर लिव्स इन कांस्टेंट पेन, फियर एंड ह्यूमिलिएशंस। ये बाघ क्या था, इसका जिंदगी, ये किस जिंदगी ये जीता था सर्कस पर न, लगातार ये दर्द का, कांस्टेंट पेन का मतलब लगातार दर्द की जिंदगी, लगातार दर्द की जिंदगी, साथ ही साथ डर और ह्यूमिलिएशन, तिरस्कार। ठीक है ना। एक शक्तिशाली आदमी या फिर एक शक्तिशाली जानवर जब उसको आप तिरस्कार कीजिएगा तो उसको आत्मा में चोट लगती है। One day when the captain tries to punish him again, the tiger lose control and attacks him। एक दिन क्या हुआ, इसका जो कैप्टन यानी ट्रेनर या फिर कैप्टन, दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हो। इसका कैप्टन यानी इसका ट्रेनर जब एक दिन इसको मार रहा था, गलती किया था तो मार रहा था, तो टाइगर अपना कंट्रोल, अपना गुस्सा को पकड़ कर नहीं रख पाया, उसके ऊपर अटैक कर दिया, ट्रेनर के ऊपर अपना गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके ऊपर अटैक कर दिया। इन अ फिट ऑफ द एंगर एंड सेल्फ डिफेंस ही किल्स द कैप्टन। ना अपना गुस्सा में आ करके और आत्म सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस यानी आत्म सुरक्षा, हम सभी के, हमारी जो लॉ होती है ना, भारतीय जो लॉ है, हम सबको अधिकार देती है। दुनिया में कोई भी लॉ, कोई भी देश का लॉ होता है, नियम होता है कि आप अपनी आत्म सुरक्षा के लिए सॉरी आप अपनी आत्म सुरक्षा के लिए किसी को भी मार सकते हैं। तो ये अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि लगातार इसको ऊपर पनिश कर रहा था, इसको मार रहा था, चोट पहुंचा रहा था, और गुस्सा से और अब खुद को बचाने के लिए यानी आत्मरक्षा के लिए ये टाइगर फाइनली अपना जो कैप्टन था इसको मार दिया। दिस इंसिडेंट फ्रीज द टाइगर फ्रॉम द फिजिकल टॉर्चर। तो इस तरह से ये जो टाइगर था यानी ये बाघ था जो शारीरिक अत्याचार से मुक्त हुआ। लेटर ही इज गाइड बाय अ होली मैन कॉल्ड द मास्टर
हु ट्रीट्स हिम काइंडली। बाद के समय में ये किसका पास आया, ये टाइगर ना, एक होली मैन यानी एक सन्यासी जिसको मास्टर बोला जाता था या फिर हर्मिट, उसके टच पर आया, उसके पास ये आया और उसके द्वारा ये गाइड हुआ। यानी इसका पूरी जिंदगी को, टाइगर की पूरी जिंदगी को एक शेप कौन दिए, हर्मिट दिए। अंडर द मास्टर्स केयर, ये मास्टर के केयर पर यानी वो हर्मिट की देख रेख पर द टाइगर फाइंड्स पीस, ट्रू इनर फ्रीडम। पहला तो वो मुक्त हो गया था, किससे मुक्त हो गया था ना, पहले वो जो उसके ऊपर शारीरिक अत्याचार हो रहा था, इससे तो वो मुक्त हुआ। अब किससे उसके मुक्त होने की बारी थी, अब क्या उसको मिलने वाला था। जब ये लगातार हर्मिट के पास आने लगा, हर्मिट के द्वारा ये गाइडेड होने लगा, तो उसको मिला पीस, शांति, और साथ ही साथ जो आजादी, सही मतलब की जो आजादी है, यानी उसकी जो हिंसक स्वभाव, उस हिंसक स्वभाव से उसको आजादी मिल गया, मुक्ति मिल गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ द कैप्टन इन अ टाइगर ऑफ मालगुड़ी। ये जो कहानी है, ए टाइगर फॉर मालगुड़ी, इस कहानी, ये जो नोवेल की जो कहानी है, यानी ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास पर जो किसका कैरेक्टर, कैप्टन का जो कैरेक्टर, यानी जो टाइगर को ट्रेन कर रहा था, जो दूसरे एनिमल्स को सर्कस पर जो ट्रेन कर रहा था, उसका कैरेक्टर के बारे में बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इन अ टाइगर फॉर मालगुड़ी बाय आर.के. नारायण, द कैप्टन ऑफ द सर्कस इज शोन एज अ क्रूअल, हार्श, सेल्फिश मैन। जो ट्रेनर को यानी कैप्टन को किस तरह से दिखाया गया है ना, ट्रेनर को दिखाया गया क्रूअल, बहुत ज्यादा ये निष्ठुर है, ठीक है, इसके अंदर दया बोल करके कोई भाव नहीं है। साथ ही साथ हार्श, बहुत ज्यादा ये कठोर व्यक्ति है। साथ ही साथ ये एक सेल्फिश मैन है, यानी ये इंसान खुद के बारे में सोचता है। सेल्फिश मतलब जो इंसान खुद के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। ही इज ओनर एंड ट्रेनर ऑफ द सर्कस एनिमल्स। तो सर्कस के एनिमल्स का एक सर्कस था, उस सर्कस में जानवर का जो सर्कस था उसका वो मालिक था, और साथ ही उस सर्कस का सारे जो जानवर का ट्रेनर ये भी था। यानी एक तरफ वो सर्कस का मालिक और दूसरी तरफ सर्कस के सारे जो एनिमल्स थे इसको वो ट्रेन करता था। जब लोग आए यानी दर्शक आए, इनके सामने अलग अलग तरीके से परफॉर्मेंस जानवर दे सके। स्पेशली द टाइगर, स्पेशली वो जो शेर जिसका नाम था राजा। द कैप्टन ट्रीट्स द टाइगर एज अ सोर्स ऑफ द इनकम रादर देन अ लिविंग बीइंग। ये जो कैप्टन था, ये जो ट्रेनर था ना, सर्कस का जो मालिक, ये जो टाइगर को यानी बाघ को अपने कमाई का जरिया, बाघ को अपना कमाई का जरिया मानता था, ना कि एक जीवंत प्राणी के रूप में देखता था। उसको एक मशीन के साथ, पैसा छापने की मशीन के साथ टाइगर को यानी बाघ को सर्कस का मालिक देखता था। He beats and stirs the tiger to make him obedient and force him to perform dangerous tricks। तो वो उसको मारता था, whip लेकर के ना, चाबुक लेकर मारना, तो चाबुक से तो वो मारता था, साथ ही साथ उसको भूखा रखता था। स्टर्व्स का मतलब होता है भूखा रखना। उसको मारता था और भूखा रखता था ताकि उसको ओबेडिएंट बना सके, यानी ऐसा प्राणी बना सके उसके बातों को मानने वाला। ओबेडिएंट मतलब किसी की बातों को मानने वाला। उसको भूखा रखते थे। कौन भूखा रखता था? कैप्टन टाइगर को, बाघ को भूखा रखता था, साथ ही साथ उसको मारता था ताकि अपना मालिक की बातों को वो मान ले। नहीं मानेगा तो और भूखा रखेगा और मारेगा। और उसको बाध्य क्या करता था? उसको फोर्स यानी उसको बाध्य करता था कि डेंजरस ट्रिक्स को, खतरनाक खेलों को दिखाना लोगों के सामने। ही हैज नो काइंडनेस और सिंपैथी इन हिज हार्ट। उसके दिल पर मालिक या फिर ट्रेनर
दोनों तो एक ही था ना। तो उसके दिल में सहानुभूति या फिर दया या फिर सहानुभूति का कोई नामो निशान नहीं था। His main aim is to earn money and gain fame। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था ना, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि पैसा छापना और साथ ही साथ समाज पर अपना नाम को बढ़ावा देना, प्रसिद्ध होना। द कैप्टन इज स्पोर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड एंड मर्सिलेस। तो कैप्टन क्या था ना, वो हमेशा अपने आप में अहंकारी व्यक्ति, गर्वित, प्राउड का मतलब होता है गर्व, हमेशा वो व्यक्ति जो हमेशा अपने आप के ऊपर गर्व महसूस करता है। साथ ही साथ शॉर्ट टेम्पर, यानी दिमाग इसका ठंडा नहीं रहता था, जल्दी जल्दी ये गर्म हो जाता है, यानी गुस्सा चढ़ने वाला व्यक्ति, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा चढ़ने वाला यह व्यक्ति था। और साथ ही साथ मर्सिलियस, यानी इसके अंदर दया का कोई बीज नहीं था, दया के कोई भावना इसके अंदर नहीं था। हिज क्रूएल बिहेवियर, इसकी जो निष्ठुर निर्दयी इसका जो स्वभाव था, फाइनली लीड्स टू ट्रैजिक डेथ। इसका क्रूर जो स्वभाव, निर्दयी स्वभाव किसका, ट्रेनर का, जिसका परिणाम क्या निकला, अंत में इसका मौत निकला। एट द हैंड्स ऑफ द टॉर्चर टाइगर, बाघ, अत्याचारित जो बाघ था, जिसको बार बार ये अत्याचार करता था, उसके हाथों में अंत में इसका मौत होता है, दर्दनाक मौत होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं ना। अ टाइगर फॉर मालगुडी, A tiger for Malgudi is the story of the friendship between a tiger and a hermit। elaborate। ये जो कहानी, ये जो नोवेल की जो कहानी है मालगुडी के लिए एक बाघ, इस कहानी पर कौन सा दोस्ती, किसके बीच का दोस्ती है ना, ये दोस्ती है एक टाइगर, एक बाघ और एक हर्मिट, यानी एक साधु के बीच, यानी सन्यासी के बीच में। इसको विस्तार पूर्वक आप समझाइए। A Tiger for Malgudi is a novel that revolves around a tiger named राजा। ये जो नोवेल है, यानी ये उपन्यास है ए टाइगर फॉर मालगुडी, जहां पर इसकी कहानी किसके इर्द गिर्द, नोवेल की जो कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है ना, एक टाइगर यानी एक बाघ की इर्द गिर्द घूमती है। और बाघ का नाम क्या था, जिसका नाम था राजा। इन दिस स्टोरी राजा यूज टू स्पेंड हिज यूथ डेज इन द वाइल्ड फॉरेस्ट एज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जवानी में, यूथ में यानी जवानी में वो जंगल में रहता था राजा, जहां पर वो राजा की तरह रहता था। बाघ जंगल में रह रहा है जिसका नाम है राजा, और सचमुच के जंगल में वो राजा की तरह से रहता था। वन डे एंड ही हैड नो फियर, जंगल में वो दूसरे जानवर को मार काट करके खाता था, जंगल में वो भयानक अत्याचार करता था। एक दिन क्या हुआ, और जंगल में वो किसी से नहीं डरता था। एक दिन क्या हुआ ना, ही वॉज कैप्चर्ड एंड सेंट टू अ सर्कस ओनर। एक दिन कुछ लोग आए उसको पकड़े, और पकड़ करके बाघ को पकड़ करके सर्कस के पास भेज दिए, यानी बाघ को पकड़ करके एक सर्कस मालिक के पास बेच दिया गया। वन डे द टाइगर एस्केप्ड एंड मेट विथ अ हर्मिट। तो इसके बाद हम लोग कहानी जानते हैं कि किस प्रकार से उसके ऊपर सर्कस में उसका मालिक अत्याचार कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, फिर से एक दिन आया, मालिक को मार करके, ट्रेनर को मार करके भागा ये। और कहां पर इसके साथ, कहां पर मुलाकात होता है ना, एक हर्मिट के साथ, यानी एक साधु या फिर सन्यासी के साथ इसका मुलाकात होता है। आफ्टर दिस मीटिंग द हर्मिट हिज लाइफ कंप्लीटली चेंज। ना हर्मिट के साथ इसका जब मुलाकात हुआ, बाघ का जब हर्मिट के साथ जब मुलाकात हुआ, तो बाघ का जिंदगी बिल्कुल नए तरीके से चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। द हर्मिट विथ हिज रेयर एबिलिटी टू टॉकिंग एनिमल्स डिस्ट्रॉय द वायलेंस ऑफ राजा एंड टर्न हिम इनटू अ नॉन वायलेंट एनिमल। वो जो सन्यासी या फिर वो जो साधु था ना, हर्मिट मतलब साधु या फिर सन्यासी, इसके पास एक बहुत ही रेयर तरीके से खूबी थी।
ऐसा खूबी जो बहुत ही कम लोगों में होती है। क्या खूबी? ना आत्माओं के साथ बात करना, जानवर की आत्माओं के साथ बात करना इस साधु का एक खूबी था। जब आत्मा से आत्मा बात करने लगा, यानी हर्मिट की जो आत्मा, साधु की आत्मा जब राजा की आत्मा से बात करने लगा, धीरे धीरे राजा के स्वभाव में चेंज आने लगा। राजा कौन? टाइगर यानी बाघ। उसके स्वभाव में चेंज आने लगा और ये जो हर्मिट यानी सन्यासी, ये राजा का जो कैरेक्टर था, हिंस्र प्राणी का जो कैरेक्टर, स्वभाव हिंसक था, हिंसक प्रवृत्ति का, उसमें चेंज, उसमें परिवर्तन लाया। और किस में इसको तब्दील किए? ना एक अहिंसक प्राणी में, राजा को हिंसक प्राणी से एक अहिंसक प्राणी में तब्दील कर दिए। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ द टाइम टुगेदर, वे दोनों एक साथ बहुत समय तक समय बिताएं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। द मास्टर, मास्टर किसको बोला जाएगा? क्वेश्चन में आएगा, 100% क्वेश्चन में आने की संभावना है कि मास्टर कौन? हर्मिट को ही मास्टर बोलेंगे। द मास्टर यानी हर्मिट ट्रांसफॉर्म द टाइगर बाय हिज सोल टू सोल कम्युनिकेशन स्किल। टाइगर का यानी बाघ का जो आत्मा को चेंज कर दिए, आत्मा से आत्मा संवाद करने की कला से। यही तो कला था किसका? हर्मिट का, साधु का पास ये तो कला था कि आत्मा से आत्मा बात करने की कला। दिस स्टोरी इज एक्चुअली अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ किंग ऑफ द जंगल इनटू अ नॉन वायलेंट हम्बल टाइगर। ये कहानी, असल में ये कहानी किसकी है? न एक जंगल की राजा, जो जंगल की राजा अपने गुमान के चक्कर पर, यानी वो किसी से नहीं डरता था, जंगल में बेखौफ घूमता था, उसको नहीं लगता था कि कोई उसको पकड़ेगा। वो अपने आप को बहुत आगे महसूस करता था, जंगल उसके लिए कुछ नहीं था, उसके अंदर डर खत्म हो गया था। आपके पास जब आप पावर आ जाएगा ना, तो आपके पास जब पावर आएगा, शक्ति आएगा, तो आप डरना छोड़ दीजिएगा। और जब आप डरना छोड़िएगा ना, तब आपके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी। यानी जब आप किसी से डरना छोड़ दीजिएगा, तो आपकी सोच विचार लिमिट हो जाएगा, आप केयरलेस हो जाइएगा, और उसी समय आपके ऊपर कोई दुश्मन आकर के आपको चोट करेगा। ठीक वही था राजा के साथ। जंगल में ये जो मार काट ये करता था, क्योंकि ये सबसे बड़ा शक्तिशाली जानवर, ये हिंसक प्राणी, बाकी रैबिट हो गया, डियर हो गया, सबको मार काट के खा रहा था। कोई इसको प्रोटेस्ट करने वाला नहीं था, केयरलेस घूमता था। तो एक दिन इसको कुछ लोग आए, इसको आकर के पकड़े, और पकड़ने के बाद उठा करके इसको सर्कस के ओनर के पास बेच दिए। और वो ओनर इससे भी ज्यादा पावर रखता था, यानी इसको बांध के रखता था पिंजरों में, इसके ऊपर अत्याचार करता था, इसको ऊपर मारता था। और उसके बाद जब ये दोबारा अपना साहस, अपना शक्ति को पहचाना, आत्मरक्षा के लिए दोबारा इसके अंदर शक्ति पैदा हुआ, तो ये अपने मास्टर्स को, यानी वो जो सर्कस का ओनर था, उसको मार करके जंगल में भागा। और जंगल में जब साधु के साथ मुलाकात हो रहा है, इसका जिंदगी और ज्यादा चेंज हो रहा है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन अ टाइगर एंड हर्मिट। ये कहानी एक संपर्क के बारे में समझा गया है, एक बाघ और एक हर्मिट का जो संपर्क होता है, इसको बताया गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द कॉमिक विजन्स ऑफ आर.के. नारायण अ टाइगर फॉर मालगुड़ी। इसमें जो कॉमिक सेशन है, यानी मजाक मस्ती इसमें जो दिखाएगा, इसके बारे में आप बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इन द नोवेल टाइगर फॉर मालगुड़ी, व्यंग है ना, कॉमिक सेंस, कॉमिक विजन जो व्यंग होता है, ठीक है, हंसी मजाक वाला जो सिचुएशन होता है। आर.के. नारायण प्रेजेंट हिज कॉमिक विजन इन अ जेंटल एंड मीनिंगफुल वे। अपने व्यंग को, यानी हंसी मजाक की जो कला है, लिखने की कला होती है ना, कौन लिख रहा है? आर.के. नारायण। उसको बहुत ही ज्यादा जेंटल तरीके से, बहुत ही ज्यादा भद्र तरीके से, है ना, और मतलब के साथ, हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा इंसान है, अच्छे स्वभाव के इंसान होता है,
नेक इंसान, तो नेक तरीके से असली बिना अश्लीलता के साथ, कॉमिक को बिना अश्लीलता के साथ और माने के साथ, उपयुक्त माने के साथ, मतलब के साथ प्रस्तुत किए अपनी उपन्यास पर। हिज ह्यूमर यानी उनकी मजाक करने की जो कला है, ठीक है, इज नॉट लाउड और हार्श बट सिंपल, नेचुरल एंड फुल ऑफ आयरोनी। इनकी जो मजाक करने की जो कला, व्यंग की जो कला, इस व्यंग की कला को बहुत ज्यादा आवाज से नहीं है, बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं है, बहुत ज्यादा कठोर नहीं है, किसी के ऊपर वो ज्यादा व्यंग नहीं कर रहे हैं, बहुत ही साधारण रूप से, प्राकृतिक रूप से और आयरोनी के साथ ये दिखाए हैं। ठीक है, द वेरी आइडिया ऑफ अ टाइगर नरेटिंग हिज ओन लाइफ स्टोरी क्रिएचर्स अ सेंस ऑफ सॉफ्ट कॉमेडी, सॉरी क्रिएचर्स में क्रिएट्स होगा। द वेरी आइडिया ऑफ अ टाइगर नरेटिंग हिज ओन लाइफ स्टोरी, ये जो एक नरेटर दिखा रहे हैं, एक टाइगर जो अपनी लाइफ को दिखाया जा रहा है, क्या दिखा रहे हैं कि एक शॉर्ट कॉमेडी को, सेंस ऑफ द सॉफ्ट कॉमेडी को, हल्की व्यंग को यानी हल्की कॉमेडी को वो दिखा रहे हैं। नारायण यानी आर के नारायण शोज द ह्यूमन वीकनेस, प्राइड एंड ग्रीड थ्रू द कैरेक्टर्स लाइक द कैप्टन इन अ साइडली ह्यूमरस येट क्रिटिकल मैनर। इंसानी जो लालच, इंसानी लालच, इंसानी जो अहंकार और हम इंसानी की जो दुर्बलता, इस पूरी दुर्बलता को ये जो मालिक था, सर्कस का मालिक, उसका कैरेक्टर से दिखाया गया है। इवन द सीरियस सिचुएशन आर डिस्क्राइब्ड विथ कामलेस एंड लाइट सटायर, हल्का हल्का मजाक मस्ती के साथ और हल्के हल्के व्यंग के साथ, बहुत ही शानदार पूर्वक, हल्की से, ज्यादा शोर शराबे ना किए हुए, शांत तरीके से, जो डेंजरस सिचुएशन, सीरियस सिचुएशन हो, यानी वो सिचुएशन बहुत ज्यादा भयानक अवस्था का जो परिवेश हो, उस भयानक अवस्था को हल्के तरीके से वो दिखाए हैं। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द वायलेंट नेचर ऑफ द टाइगर, ये कॉन्ट्रास्ट, ये दो द्वंद, ठीक है, किसके किसके बीच में द्वंद, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है द्वंद। द वायलेंट नेचर ऑफ अ टाइगर एंड हिज फिलोसॉफिकल थॉट्स क्रिएट्स क्वाइट अम्यूजमेंट। तो टाइगर का जो हिंसक, ये टाइगर क्या था, बहुत ज्यादा हिंसक प्राणी था, साथ ही साथ इसके अंदर जो दार्शनिक सोच, इन दोनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से, मनोरम तरीके से हमारे सामने उपस्थापित किए। थ्रू द सिंपल लैंग्वेज एंड द एवरीडे सिचुएशन, दैनिक दिन की जो घटनाएं होती, दैनिक जो घटनाएं, साथ ही साथ साधारण भाषा में, नारायण मिक्सेस ह्यूमर विद द डीप मोरल इंसाइट। नारायण ने क्या किया, आर के नारायण ने क्या किया, हंसी को, हंसी मजाक के साथ, जिसका नैतिक मूल्य बहुत ऊंचा हो, भले ही वो हंसी मजाक कर रहे हो, भले ही हमारे पूरे दैनिक दिन की जीवनी को वो दिखा रहे हैं साधारण भाषा में, मगर उसमें एक रहस्य छुपा था। वो रहस्य क्या था, मौलिकता। His comic vision ultimately highlights human folly while maintaining sympathy, balance and a sense of spiritual understanding throughout the novel। अंत में क्या बोलेंगे, ये इनकी जो व्यंग करने का जो नजरिया, ये नजरिया क्या कर रहा है, किस और हाईलाइट कर रहा है ना, ये हाईलाइट कर रहा है इंसानी का जो सोच, इंसान अपने साथ जो सिंपैथी को, सहानुभूति को, दया को और आध्यात्मिक जो उन्नति की मार्ग पर जो इंसान चलता है, इन सभी को मिश्रण एक साथ मिलकर के वो समझाएं। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द आयरनी इन ए टाइगर फॉर मालगुड़ी। ये जो टाइगर फॉर मालगुड़ी में इसका जो आयरनी है, इस आयरनी के बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं। इन द नोवेल अ टाइगर फॉर मालगुड़ी बाय आर के नारायण, आयरनी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द स्टोरी। इसमें आयरनी एक बहुत ज्यादा स्टोरी को शेप करने में, स्टोरी को, पूरा जो कहानी था, इस कहानी की बनावटी के लिए
कहानी को शेप करने के लिए, कहानी को आकार देने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी था। द ग्रेटेस्ट आयरनी लाइज इन द फैक्ट दैट अ वाइल्ड एंड डेंजरस टाइगर बिकम्स मोर ह्यूमन एंड थॉटफुल मैन देन द ह्यूमंस अराउंड हिम। इसका आयरनी क्या निकला? इसका आयरनी यही निकला कि एक बहुत बड़ा जानवर, जंगली जानवर, हिंसक प्राणी, वो इंसानों से भी ज्यादा हम्बल बना, इंसान से भी ज्यादा वो मनुष्यत्व, मनुष्य किसको बोलते हैं? जिसके अंदर मनुष्यत्व है, उनके अंदर मनुष्यत्व पैदा हुआ। किसके अंदर? टाइगर, राजा। वो और ज्यादा थॉटफुल हो गया, विचार विवेक संपूर्ण, जैसा एक व्यक्ति होता है, एक शांत स्वभाव, उस शांत स्वभाव इंसान जिस तरह से उसके अंदर आध्यात्मिक विचार पनपती है, ठीक उसी तरह से इसके अंदर पनपा। While human beings are expected to be civilized and kind, characters like the captain behave cruelly and violently. जैसे कि इंसानों को समझा जाता है कि इंसान क्या होंगे ना, इंसान शांत स्वभाव के होंगे, साथ ही साथ वो लोगों के ऊपर दया करने वाले लोग होंगे। मगर ये जो कैप्टन था, सर्कस का जो ओनर था, कौन, इसका स्वभाव कैसा था ना? इसका स्वभाव बहुत ही ज्यादा निष्ठुर, निर्दय स्वभाव का ये व्यक्ति और हिंसक था। On the other hand, the tiger, यानी यो बाघ, who is considered a savage beast, develops wisdom and spiritual understanding under the guidance of the master. मगर दूसरी ओर ये जो बाघ, जिसको ये माना जाता है ये बहुत ज्यादा सैवेज बीस्ट, यानी बहुत ज्यादा जंगली जानवर होगा, बहुत ही ज्यादा जंगली जानवर होगा, जिसके अंदर रहम की कोई भीख नहीं होगा, सॉरी, रहम की कोई परिया नहीं होगा, रहम की कोई जोगा नहीं होगी। वो जानवर तब्दील हुआ किसमें ना? वो जानवर के अंदर क्या क्या तब्दीली हुई ना? वो जानवर के अंदर विजडम आया, यानी ज्ञान आया उसके अंदर। उस जानवर के अंदर आध्यात्मिक समझ आया। साथ ही साथ ये पूरा विकास उसका कब हुआ ना? जब उसका मुलाकात साधु के साथ होता है। इट इज ऑल्सो आयरोनिक दैट the tiger who is feared by society finally become peaceful and harmless. एक बाघ जो समाज, सबसे बड़ा इसका आयरनी, इसका सबसे बड़ा आयरनी क्या था? इसका टाइगर का सबसे बड़ा आयरनी, सबसे बड़ा आयरनी यही था कि समाज इसको एक जंगली, एक हिंसक प्राणी के रूप में इसको मानता है। समाज इसको एक जंगली हिंसक प्राणी के रूप में मानता है, मगर असल में यह हिंसक प्राणी नहीं है। यह असल में हिंसक प्राणी नहीं था। बाद में ये एक समाज इसको डर करता है। आयरनी का मतलब होता है विडंबना, याद रखिएगा, आयरनी का मतलब होता है विडंबना। आयरनी का मतलब विडंबना। इसकी विडंबना क्या ना? समाज इसको एक बहुत ज्यादा हिंसक प्राणी के रूप में समाज इसको देखता है। वो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव और किसी को नुकसान ना देने वाला प्राणी के रूप में ये जाने जाने लगा। Another irony is that the true freedom comes to the tiger is not the jungle but in the captivity under the saints guidance. दूसरा विडंबना इसमें क्या था? ये जो आजादी, सचमुच की आजादी, सचमुच की आजादी इसको जंगल में नहीं मिला। हम लोग सभी मानते हैं कि आजादी कब मिलेगा? जंगल में ही मिलेगा, मगर इसको आजादी सॉरी जंगल में नहीं मिला। सॉरी इसका आजादी कब, कहां मिला? जब ये सन्यासी का दिशा निर्देश पर, सन्यासी के गाइडेंस पर सन्यासी के जो गाइडेंस में, सन्यासी के दिशा निर्देश पर ये रहने लगा।
यानी सन्यासी जब इसको कंट्रोल करने लगा। थ्रू सच सिचुएशन, इस प्रकार की अवस्था में नारायण हाईलाइट्स ह्यूमन वीकनेस, क्रुएल्टी एंड मोरल ब्लाइंडनेस इन अ सटल एंड मीनिंगफुल वे। सटल होगा SUBTLE, सटल एंड मीनिंगफुल वे। इस प्रकार से इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की जो सिचुएशन के साथ, जंगल का सिचुएशन, शेर जंगल में लड़ाई कर रहा है, सर उसको पकड़ करके सर्कस में लेके आए, सर्कस में उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, दोबारा वो सर्कस का मालिक को मार करके जंगल की ओर भागा, वहां पर साधु के साथ दोबारा उसका मुलाकात हुआ। ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के सिचुएशन के साथ, अवस्थाओं के साथ नारायण ने इस और इशारा क्या किए, ह्यूमन वीकनेस को। हम इंसानों की जो दुर्बलता होती है उसको दिखाएं, हम इंसान की जो, हम सभी जो इंसान है, हमारे अंदर जो क्रूएल्टी होती है उस क्रूएल्टी को दिखाएं, यानी हमारे अंदर जो निष्ठुरता भाव आती है, हम कितने अत्याचारी होते हैं इसको दिखाया गया। साथ ही साथ मोरल ब्लाइंडनेस, इन मोरल ब्लाइंडनेस, कि हम लोग कभी कभी हम लोग नैतिकता में अंधे हो जाते हैं। ये नैतिकता, अंधा नैतिकता बहुत ही गलत है। इस चीज को ऊपर ये बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही मतलब के साथ हम सब के बीच में उपस्थापित किए। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जितना सवाल होता है, जितना सवाल आपका बाकी रहा, कुछ सवाल आपका बाकी है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है।